बेटा ये सिस्टर तुम्हें टिया के नाम से क्यों पुकार रही थी? वो पापा मैंने बताया ना, वो आंटी है ना, उनकी बेटी का नाम टिया है, तो सिस्टर ने सोचा होगा मैं ही उनकी बेटी हूँ, इसलिए मुझे टिया बुला दिया बस। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रख। मुझे माफ कर देना माँ, लेकिन तेरे इलाज के लिए अब उनको ये सब करना ही पड़ेगा। साला दरवाजे के पास ऐसे खड़े लाए जैसे इसका पापा किसको यहाँ से छुड़ा के जी के जाना। अबे मुझे छुड़ाने तो कोई ना कोई आएगा ही, लेकिन तुझे छुड़ाने कौन आएगा ये सोच। तो जैसों को तो ये भी नहीं पता होता कि तेरे माँ बाप कौन है। अपने सामने फालतू बोलने का नहीं है। जी नमस्कार, मेरा नाम धनंजय सिंह है। जी मुझे पता चला है कि आपने ईशान खन्ना नाम के आदमी को कल रात गिरफ्तार किया। जी हाँ, वो रहा लॉकअप में। जी हम इसकी जमानत करवाना चाहते हैं। जी ये रहे जमानत के 25,000 रुपए। साला ये तो वही सेठ है जो उस दिन टिया को ढूंढने के लिए बाहर में आया था, पर ये इस वेंडर की जमानत काहे को दे रहे? कोई लफड़ा जरूर है, अपन को टिया से इस बारे में बात करनी है। हवलदार, ईशान खन्ना को बाहर ले आओ। मिस्टर सिंघानिया, इस जैसे जुआरी के साथ आपका क्या रिश्ता हो सकता है? जुआरी? जी हाँ, परसों ये अपनी गाड़ी तक जुए में हार गया और आज ये नेकलेस भी। अरे जिस दौलत को कमाने के लिए मैंने इतने साल लगा दिए, खून पसीना बहाया, उसे मेरा बेटा अपने अय्याशियों में उड़ा रहा है। How dare you? डैड प्लीज। चलो देखिए, शांत हो जाइए प्लीज, बच्चा है, गलती हो गई उससे। बस करो मेरा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी मां का नेकलेस चोरी किया और मेरा तुमने उसका इल्जाम तुमने टिया पर लगा दिया। देखिए, इसे अपने किए पर पछतावा है, बहुत पछतावा है। प्लीज प्लीज इस बार इसे माफ कर दीजिए। डैड, सॉरी डैड। देखो बेटा, थोड़ा संभल कर चलना बेटा, थोड़ा संभल के, क्योंकि मंजिल हमारे बहुत करीब है। मैं नहीं चाहता कि हमारी एक गलती की वजह से हमारी मंजिल हमसे बहुत दूर हो जाए। अब देखो और बताओ कि ये जगह देखकर तुम्हें कुछ याद है? भला इस जगह को तुम कैसे भूल सकती हो, है ना?
ये तो मैं हूं, पर मेरे साथ वो आदमी कौन था? मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपकी ज़बानी अपने प्यार का वो सफर सुनूं। सुनाइए ना दक्ष। तुम तो सब कुछ जानती हो फिर। तो क्या हुआ, मैं फिर भी सुनना चाहती हूँ दक्ष। आपके प्यार को पाना मेरी मंजिल थी, और इस मंजिल तक पहुंचने के बाद मैं अपने उस सफर की कहानी आपकी ज़बानी सुनना चाहती हूँ। मैं अनु नहीं हूँ, मैं अनु नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? क्या कहानी है मेरी? और वो आदमी, कहीं वो मेरे पति तो नहीं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। एक पल के लिए मान लीजिए कि मैं अनु नहीं कोई और हूं, और आप अपनी कहानी उसे सुना रहे हैं, मुझसे अनु की पहचान करवा रहे हैं। चलिए बताइए ना। कई बार पुरानी यादें आंखों में आंसू ला देती है, पर तेरे पास तो वो भी नहीं। फिर आंसू पता नहीं बाबा, लेकिन न जाने क्यों कुछ ना होते हुए भी सब कुछ खो देने का सा एहसास हो रहा है मुझे। ऐसा लगता है मानो मानो कोई मुझसे मेरी बहुत कीमती चीज छीन रहा है, और मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही हूं, नहीं रोक पा रही हूं। अपनी अनु से मेरी पहली मुलाकात एक मॉल में हुई थी, जहां अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए मौत का रास्ता रोक लेने वाली उस लड़की ने मुझे पहली बार अपनी तरफ खींचा था। लेकिन उस खिंचाव की वजह मेरा प्यार नहीं था, मेरी जरूरत थी। दादाजी के विल को पूरा करने के लिए मुझे किसी ऐसी लड़की की जरूरत थी जो मुझसे शादी करके दादाजी की प्रॉपर्टी, हमारे बिजनेस, हमारे घर सबको ट्रस्ट में जाने से रोक सके। वो मेरी पत्नी बन जाए, मगर मुझसे पत्नी होने का हक कभी ना मांगे, और 1 साल पूरा होने के बाद खुद अपनी मर्जी से सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, और मेरे सपने और मेरे मकसद को पूरा कर दे। बस उस दिन से मेरा मकसद तुम्हें पाना हो गया, और मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया। मंदिर, घर, बाजार, तुम जहां कहीं भी जाते, मैं किसी न किसी बहाने तुम्हारे करीब पहुंच जाता था। अब फिर एक दिन दक्ष की जिद रंग ले आया, हमारी शादी हो गई। अनु, मैं तुम्हें पत्नी बनाकर तो ले आया, लेकिन कभी अपने दिल के और अपनी जिंदगी के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खोले। तुम्हारी मांग में सिंदूर भर के मैंने तुम्हारे साथ
7 जन्मों का रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने से दूर रखा। मैं जानता हूं कि तुम चैतन्य कब तक भूल नहीं पाई हो। इसीलिए जब तक मैं तुम्हारे दिल के करीब नहीं आ जाता, तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। और ये तो तुम्हारे भोलेपन और मेरे मतलब परस्ती की याद थी कि तुम्हें दूर रखने के मेरे बहाने को तुम मेरी महानता समझने लगी और मेरी और इज्जत करने लगी। जबकि अनूप, मैं तो मेरी जिंदगी फिर से पुराने तरीकों से जी रहा था। वही क्लब्स, पार्टीज, डिस्कोज, दोस्त, लड़कियां, वही सब कुछ। धीरे धीरे तुम मेरे करीब आने लगी और एक दिन वही हुआ अनु जो एक ना एक दिन तो होना ही था। तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया। कितना दुख हुआ था तुम्हें, कितना रोई थी तुम, लेकिन तुम टूटी नहीं, तुमने हार नहीं मानी। मुझे सही रास्ते पर लाने की तुमने कसम खा ली। दक्ष आपके लिए भले ही शादी के साथ फेरों के साथ वचनों के इस सिंदूर के और इस मंगलसूत्र की कोई अहमियत ना हो, पर मेरे लिए ये सब बहुत मायने रखते हैं। यहाँ रहकर मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, आपसे बिना कोई अपेक्षा किए। क्या क्या नहीं किया अनु तुमने, क्या क्या नहीं सहा, कहां से नहीं गुजरे तुम। लेकिन फिर एक दिन दुनिया के आगे सर ना झुकाने वाले दक्ष को तुम्हारे प्यार के आगे सर झुकाना ही पड़ा। शादी को सिर्फ एक बंधन मानने वाला ये इंसान इस रिश्ते में जिंदगी के मायने तलाशने लगा। और सिंघानिया खानदान का वो बिगड़ा हुआ नालायक अय्याश बेटा एक लायक, काबिल और जिम्मेदार दक्ष सिंघानिया बन गया। आज मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से हूं।
जब से जान हमको हो गया है तुमसे प्यार, तुम बिन एक पल भी चैन आए ना करार। जब से जान हमको हो गया है तुमसे प्यार, तुम बिन एक पल भी चैन आए ना करार। तन्हाई में चलता है दिल, धड़कने हैं बेकरार। जागी जागी आँखों में है बस तुम्हारा इंतजार। सपने बार बार, ये दिल खो न जाए, हो न जाए हमको प्यार। कैसा है ये दीवानापन, जाने कैसा है खुमार। ये दिल कहीं खो न जाए, कोई बात नहीं अनु, कुछ नहीं। शायद सड़क थोड़ी सी खराब थी, और वैसे भी सड़क चाहे प्यार की हो या म्यूनिसिपैलिटी की, जब तक एक आध झटके नहीं लगते तो मजा नहीं आता। अनु को कुछ स्मेल आ रही ना? हमें गाड़ी से जल्दी निकलना होगा। अनु बेल्ट खोलो जल्दी अनु। कार कभी ब्लास्ट हो सकती है। खुल नहीं रहा है। अरे रुको कुछ करिए जल्दी। दक्ष, हमें से कोई तो बचना चाहिए। दक्ष, आपका एक परिवार है, दादी है, उन्हें आपकी जरूरत है। दक्ष, आप जाइए। अरे
तुम मेरी जरूरत हो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। अब हम जिएंगे तो साथ, हम मरेंगे तो साथ। अब हम जिएंगे तो साथ, हम मरेंगे तो साथ, हम मरेंगे तो साथ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ, वरना तुम्हारी ये दादी तो जीते जी मर जाती। पता नहीं माता रानी क्या चाहती है। पहले अनु अगवा हो गई, फिर सीढ़ी से गिर गई, और अब किसकी बुरी नजर लग गई मेरी बच्ची को। दक्ष बेटा, मैं अनु के लिए गायत्री मंत्र का महाजाप करना चाहती हूँ। कहते हैं गायत्री मंत्र का 11,000 जाप करने से मुसीबत तो क्या, मौत भी टल जाती है। दादी, ये जाप तो बड़ा ही कठिन होता है। एक ही जगह पर बैठकर 11,000 बार मंत्र का जाप कैसे कर पाएंगे आप? और वो भी बिना कुछ खाए पिए। इतना मुश्किल जाप दादी अपन के लिए कर रही है। नहीं दादी, नहीं, मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दे सकता। अगर इस मंत्र का जाप करना अनु के लिए इतना ही जरूरी है तो इसे मैं करूंगा, आप नहीं। नहीं बेटा, अनु को इस वक्त सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है। अगर तू जाप करेगा तो अनु की देखभाल कौन करेगा? लेकिन दादी। बेटा, माता रानी का आशीर्वाद और तुम बच्चों का प्यार अगर मेरे साथ है तो मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तू बैठ इसके पास, मैं अभी आती हूँ। चलिए, मैं अभी आई। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। सच कहते हैं लोग, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि तू इस बच्ची पर जरूर कृपा करेगा। आज जब अचानक इसे अपने आप ये गायत्री मंत्र याद आ गया, ॐ भूर्भुवस्वः। वक्त के साथ साथ इसे अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में भी सब याद आ जाएगा। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। धियो यो न प्रचोदयात्। हेलो मैडम, मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल गणपत बोल रहा हूँ। मेरे को ईशान खन्ना से बात करनी है। ईशान से? जी हाँ, उनका कुछ सामान यहाँ रह गया है। कल यहाँ से भागने की जल्दी में कुछ सामान भूल गए थे। ईशान का सामान पुलिस स्टेशन में? नहीं नहीं, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। ईशान तो... मैडम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। शायद आपको पता नहीं है कि कल पूरी रात ईशान खन्ना हमारे पुलिस लॉकअप में बंद था। ये लो बेटा। अनु बेटा, अब तू सारे डर अपने मन से निकाल दे। माता रानी का आशीर्वाद तेरे साथ है ना, तो कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ॐ भूर्भुवस्वः। अब वो दिन दूर नहीं जब ये अपने अपनों के बीच वापस लौट सके। धियो यो न प्रचोदयात्। दक्ष बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम जरा अनु का ख्याल रखना। अनुपमा, क्या हुआ? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? मैं भी कैसी माँ हूँ, मेरी बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। अभी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी अनु ठीक है। वो आग से घबरा गई थी ना, तो उससे अभी तक उभर नहीं पाई। हाँ जी मिस्टर शर्मा। नहीं, आज मेरी वेटिंग्स कैंसिल कर दीजिए, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। अच्छा, तो महारानी का एक्सीडेंट हो गया तो तुम मर क्यों नहीं गई? कम से कम मेरे दिल को शांति मिल जाती। तुझे देख देख के मेरा खून चलता है। यहाँ एक एक दिन हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है और यह है कि इनके तमाशे नहीं खत्म होने का नाम ले रहे। एक के बाद एक नाटक शुरू है। पहले हाथ तोड़वा लिया, उसके बाद ये सदमे का नाटक करके बैठ गई हो तुम। मैं दक्ष नहीं हूँ और ना ही मैं नारायणी हूँ जो तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी। एक सड़क छाप लड़की से किस तरह काम निकलवाया जाता है मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं तुम्हें कल तक का वक्त देती हूं अनुपमा। अगर तुम अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो गई तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होने लायक नहीं रहोगी। और इसे मेरी सलाह नहीं, मेरी धमकी समझना। और मीरा कोरी धमकियां नहीं देती।
मेरी तो तुमसे सिर्फ एक ही राय है, अनुपमा तुम अपनी सेहत को छोड़कर बाकी किसी चीज की फिक्र मत करना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी बच्ची को जल्दी से अच्छा कर दे। दक्ष बेटा, इसका ख्याल रखना तो। जी बिल्कुल। कैसा गुजरा तुम्हारा आज का दिन? और मेरे बच्चे ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं, बहुत समझदार है आपका बच्चा और समझ गया कि उसकी मॉम का मूड पहले ही खराब है, इसलिए मुझे और परेशान नहीं किया। क्या बात है भाई, एक अच्छे और एक आदर्श पति की तरह दिन भर ऑफिस में काम करके ट्रैफिक के समंदर को पार करके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बिल्कुल ठीक टाइम पर, फिर भी ऐसा मूड है? सही वक्त पर? आपको कैसे पता कि सही वक्त क्या है? घड़ी था आपके हाथ पर? घड़ी? ड्रॉर में होगी। जो चीज आप कहीं और भूल आए हैं उसे ढूंढने का दिखावा क्यों कर रहे हैं आप? मुझे धोखा देने के लिए या अपने आप को धोखा देने के लिए? मतलब ये ईशान कि आपकी घड़ी, आपकी अंगूठियां और आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स बैंड्रा के पुलिस स्टेशन में जब्त पड़ी, जहां कल रात आप लॉकर में बंद। बोलिए ईशान, आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा था? क्यों आपको लॉकर में बंद किया था पूरी रात के लिए? बोलिए। रिद्धिमा को कैसे पता चला कि कल रात ईशान लॉकअप में था? कहीं घबराहट में ईशान ने सब कुछ बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बोलिए ईशान, क्यों पकड़ा था आपको पुलिस? क्यों पकड़ा था आपको पुलिस? बोलिए ईशान, पुलिस ने आपको पूरी रात लॉकअप में बंद क्यों किया था? बोलिए, रात भर पुलिस स्टेशन में क्यों गुजारनी पड़ी आपको? जवाब क्यों नहीं देते ईशान? तुम्हारी पत्नी तुमसे कुछ पूछ रही है। अगर तुम ये सोचते हो कि इतनी बड़ी बात तुम छुपा जाओगे इससे, तो तुम बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि रिद्धिमा सच्चाई जाने बगैर तुम्हें यहां से जाने नहीं देगी और मैं तुम्हें इससे झूठ बोलने नहीं दूंगी। बताओ ईशान कि कल रात तुम्हें पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया था? मीरा भाभी, वो मैं... तुम खुद इसे अपने मुंह से ये बात नहीं बताओगी तो ठीक है, मैं ही बताती हूँ सच्चाई से। हाँ, ये बात सच है रिद्धिमा कि तुम्हारे पति ने कल रात लॉकअप में गुजारी, वो भी अपने बॉस की वजह से। बॉस की वजह से? हाँ रिद्धिमा, कल रात इसके बॉस ने एक लेडी वर्कर पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, एक बेचारी औरत की इज्जत जबरदस्ती लूटने की कोशिश की। ईशान से ये सब कुछ देखा नहीं गया और वो उसे रोकने वहां पहुंच गया। बस इसी सब में बात आगे बढ़ गई और इसके बॉस ने पुलिस को बुला लिया और उल्टा इल्जाम ईशान पर लगाकर ईशान को अरेस्ट करवा दिया। अब तुम ही बताओ, क्या ईशान गलत था?
क्या एक औरत की इज्जत बचाना गलत बात है? क्या अभी भी तुम शर्मिंदा हो? ये शान ने रात पुलिस स्टेशन में गुजारी। मुझे माफ कर दो ईशान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। मैं डर गई थी, मैं समझ नहीं पाई कि। नहीं रिद्धिमा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो ऐसा ही सोचता, इसी तरीके से रिएक्ट करता। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें खुद नहीं बताया। अरे रुको रुको रुको, मैं खोलता हूँ। कुछ करिए, जाइए। मैं कुछ करता हूँ। रक्षा मुझे नहीं बचा सकते, आप जाइए। मुझे बचा लीजिए, मैं चल जाऊंगी। अरे होश में आओ, होश में आओ। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कोई आग नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम अपने कमरे में हो और कोई आग नहीं है ना। और मैं हूं, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। आपने ऐसा क्यों किया दक्ष? किसी की जान बचाने के लिए आप खुद अपनी जान देने तक के लिए तैयार हो गए। क्यों दक्ष? तुम्हें अब भी सब कुछ याद है, लेकिन अनु लगता है तुमने उस वक्त मुझे ध्यान से नहीं देखा था। अगर तुम मुझे ध्यान से देखती तो तुम्हें पता चलता कि वो सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए किया था। मेरी वो बेचैनी, मेरा वो जुनून, मेरी वो जिद, सब सिर्फ खुद की जान बचाने के लिए थी, जो कि तुम में बस थी। दक्ष। हाँ अनु, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता है जिंदगी का? कैसी होती है जिंदगी? ना कोई एहसास बचता, ना खुशी और ना ही कोई तमन्ना। तो तुम्हें बचाकर मैंने खुद को ही बचाया ना अनु। दक्ष, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। इतना प्यार करता हूं कि हर चीज कम लगती है, हर पैमाना छोटा लगता है। जब नाप ही नहीं सकता तो कैसे बता सकता हूं कि तुमसे कितना प्यार करता हूं? बस तुम्हें दिखाने के लिए हिम्मत बटोर रखी है ना, वरना बहुत डर गया हूं मैं, बहुत डर गया हूं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता ना? अपनी जान जाने से पहले मैं तुम्हें खुद से दूर तो जाने नहीं दूंगा, लेकिन उसके बाद अगर एक दूसरा जन्म मिले तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा ये दक्ष। जब से जान हमको हो गया है तुमसे प्यार, तुम बिन एक पल भी चैन आए ना करार। जब से जान हमको हो गया है तुमसे प्यार, तुम बिन एक पल भी चैन आए ना करार। आंखें बुन रही मदर मेरी,
अपुन ने जब से होश संभाला, अपुन ने दुनिया को एक ऐसी बस्ती के रूप में देखा जहां पर झूठे और मक्कार लोग भरे पड़े हैं। और उन सबको देखते देखते अपुन खुद कब उन जैसा बन गया, अपुन को तो पता ही नहीं चला। लेकिन तुमने अपुन को उस फैमिली में भेजकर अपुन को यह बता दिया कि सारी दुनिया एक सी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच्चे हैं, नेक हैं, जो इस नफरत भरी दुनिया में प्यार बांटना चाहते हैं। दक्ष और दादी अपुन से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मदर। और अपुन के दिल पर एक बोझ है मदर मेरी। उसी को तुमसे शेयर करने के वास्ते अपुन यहाँ आया है। तुम तो जानता है ना, वो धनंजय सेठ अपुन को किस इरादे से उस घर में लेकर गया, लेकिन अब अपुन उस इरादे को पूरा नहीं कर सकता मदर। अपुन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे दक्ष और दादी को तकलीफ पहुंचे। इसीलिए अपुन तुम्हारे पास आया है। अपुन को तुम्हारे हेल्प की जरूरत है ताकि अपुन दक्ष और दादी के साथ कुछ भी गलत होने से बचा सके। चाहे जो भी हो जाए, अपुन दक्ष और दादी को बिल्कुल तकलीफ में नहीं दे सकता। अपुन दक्ष और दादी पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने देगा। दिया, तू इधर चर्च में? साला अपन की 10 साल की दोस्ती में अपन ने तेरे को चर्च में कभी नहीं देखा। तू तो बोलती तेरे गॉड के साथ सॉलिड लफड़ा है, कभी सेटल नहीं होएगा। फिर आज तू यहाँ कैसे? वो अपन गॉड को सॉरी बोलने को आया था। ये बोलने को आया था कि वो बराबर था, अपुन ही गलत था। तेरे को क्या हो गया? तू ना अभी एकदम वो टीवी की एकदम वो जो बहू होती है ना, उसकी माफिक बात कर रही है। देख उस तरह से मालूम है ये लैंग्वेज अपन के सर के ऊपर से जाती है। ए राज, अब तू ओवर रिएक्ट मत कर। हाँ, बता कैसा है तू? अपन तो एकदम परफेक्टली ओके है। अरे अच्छा हो तू इधर ही मिल गई। अपन चर्च के बाद मैं तेरे पास ही आ रहा था। अपन ने कल कुछ देखा, वो क्या बोलते हैं उसको, एकदम सीआईडी न्यूज है और तेरे से रिलेटेड भी है। अपुन से रिलेटेड? क्या? देख अपन ना कल वो बैंड्रा पुलिस स्टेशन में मामू लोगों का मेहमान था। साला वो जुए के अड्डे से अपन को उठा के लेके गया। उधर अपन ने तेरे सेठ को देखा। वो पंटर, क्या नाम था उसका, ईशान खन्ना, उसकी बिल कराने को आया था। क्या? उस पंटर को भी वो पुलिस ने अपुन के साथ ही उठाया था। साला अपुन से रावड़ा कर रहा। उसने उसका बेल देने के लिए एक ही झटके में 25,000 रुपए दे डाला। क्या बात कर रहा है राज? सेठ ईशान का बेल देने आया? इतना बड़ा बात, और घर पे इस बात की हवा तक नहीं। अपुन सही बोल रहा है। और इतना ही नहीं, तेरे सेठ के साथ में उसकी वो मैडम भी थी। उसकी आंखों से तो आंसू ऐसे टपकने लगा जैसे वो ईशान उसका अपना बेटा हो। ये तो क्या बोल रहा है? वो हंटर वाली आंसू बहाएगी? अरे वो तो बहुत ही डेंजर औरत है, लेकिन उसका ईशान के लिए आंसू बहाना, अपुन को ये बात समझ में नहीं आया। अपन सच्ची बोल रहे थे, गॉड प्रॉमिस। अपन ने तेरी मैडम की आंखों में आंसू खुद देखा था। बहुत ज्यादा चल रहा है। कैसे गिर गई चाय इसके ऊपर? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ऐसे ये ईशान के लिए फिक्र ना अपुन ने भी उसके चेहरे पर देखी है, लेकिन उस समय अपुन ने ये नोटिस नहीं किया था। लेकिन अब लगता है अपुन को इसमें इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। साला पता लगाना पड़ेगा कि ये सेठ और मीरा मैडम के बीच में
ये ईशान का क्या सेटिंग है? ये लो बेटा, तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाया और तुम खा ही नहीं रहे। खाओ ना। भाभी बस प्लीज प्लीज, देखिए आपने तो नाश्ते में इतना खिला दिया है कि लंच और डिनर के लिए जगह ही नहीं बची है। और ये गाजर का हलवा, ये तो तुम्हारी मनपसंद चीज है ना। लो, ये तो तुमने खाया ही नहीं। भाभी मेरी बात सुनिए, अगर आप रोज रोज मुझे इतना मीठा खिलाएंगी तो मुझे डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज शक्कर से होती है, माँ के प्यार से नहीं, माँ के प्यार से नहीं। और मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना। जैसी जैसी माँ जैसी, हाँ माँ जैसी तो हो तो। अरे अनु बेटा, तू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं कब से नाश्ते पे तेरा इंतजार कर रही हूँ। वो दादी, मैं भगवान। अच्छा अच्छा, मंदिर गई थी। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुझे जाना भी चाहिए और भगवान का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि उसने तुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। तुम किस मंदिर गई होगी ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सुबह सुबह तलब लगी होगी तो जरूर दारू के अड्डे पर ही गई होगी। अरे दक्ष बेटा, वो तोहफा कहाँ है जो तुम अनु के लिए लाए थे? अरे हाँ दादी, अनु वो ये तुम्हारे लिए, दादी और मेरी तरफ से। हीरे की अंगूठी, ये तो बहुत महंगी होगी। हाथ आगे करो। और ये किस खुशी के लिए? बेटा, तू मौत के मुंह से बच के आई है, ये क्या कोई कम खुशी की बात है? और वैसे भी तू सिंघानिया ग्रुप की मालकिन है। ऐसे हीरे तू जितने चाहे जब चाहे खरीद सकती है। उसके लिए किसी खुशखबरी की कोई जरूरत नहीं है। तू जो चाहे जब चाहे कुछ भी खरीद सकती है। और जब मन भर जाए तो उठाकर फेंक भी सकती है। अनु, लाओ अपना हाथ लाओ, मैं तुम्हें ये अंगूठी अपने हाथों से पहनाऊंगा। लाओ। ये लीजिए बाबू, पूरे 15,000 रुपए। इतना ही कहा था ना आपने? बाबा, ये आपने क्या किया? ऐसे क्या मजबूरी आन पड़ी जो आपने भगवान की पूजा का सामान ही बेच दिया? बोलिए ना बाबा, क्यों किया आपने ऐसा? ये पूजा का सामान मैंने किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि किसी जरूरत से बेचा है। आज ही हम शहर जाएंगे, इन्हीं पैसों से तेरा इलाज करवाऊंगा। आपने ये सब मेरे लिए किया?
लेकिन बाबा, इन सब के बिना आप भगवान की पूजा कैसे करेंगे? बेटा, जहां तक भगवान की पूजा की बात है वो मन से की जाती है, इन चांदी के बर्तनों से नहीं होती। तेरी याददाश्त वापस आ जाए, तू ठीक होकर अपने परिवार से जा मिले, इससे बड़ा फल मेरे लिए भला और क्या होगा? लेकिन बाबा, क्या तू अपने बाबा को इतना पुण्य भी नहीं कमाने देगी? चल चल, अब तैयार हो जा, मुंबई जाना है। दक्ष को सूजी का हलवा पसंद है, ये तो अपुन जानता है, और अपुन ने दादी को बनाते हुए भी देखा था। लेकिन साला ये घी पहले जाता है कि सूजी? क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही डाल देती हूँ। अब बस हिलाना है और पकाना है। साला पहली बार लाइफ में अपन कुछ बना रही है, अपन की इज्जत रखना है भगवान। दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है, दक्ष को भी पसंद आ जाए ना तो बस। भाई वाह, 4 छींटे पानी की क्या पड़ी, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। दक्ष ने तुम्हारे हाथ में हीरे की अंगूठी क्या पहना दी? तुम तो खुद को उसकी बीवी समझकर उसे रिझाने लगी। और तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह हलवा शलवा खिलाकर तुम दक्ष से महंगे महंगे तोहफे लेती रहोगी और मैं कुछ नहीं कहूंगी, है ना? शायद तुम अपना मकसद और अपनी औकात भूल चुकी हो। तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ टिया रानी कि तुम दक्ष की पत्नी नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि तुम इस घर में अनुपमा बनकर हमारा मकसद पूरा करने के लिए आई हो, दक्ष को खुश करने के लिए नहीं। अगर तुमने हमारा मकसद पूरा करने में जरा सी भी लापरवाही दिखाई या हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें तो ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुमने हमारा मकसद पूरा जरा सी भी लापरवाही दिखाई या हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें तो ये घर छोड़ जाना पड़ेगा। तुम्हें तो ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। क्या नहीं हो सकता टिया? क्या नहीं हो सकता टिया? किस बात की इतनी टेंशन है तुझे? इस घर को छोड़ के जाने की? पर क्यों? कैद जैसा लगता था तुझे यहाँ पर रहकर। तू ही तो इस कैद से आजाद होना चाहती थी। तो फिर ये टेंशन क्यों? हाँ, तुझे इस घर के ऐशो आराम, इस दौलत की आदत पड़ गई होगी। दक्ष के हाथों से दी हुई वो हीरे की अंगूठी, महंगे कपड़ों और दौलत की चमक तेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी। इस घर में रुककर तू इस घर की मालकिन बनना चाहती है ना? है ना? सच है ना? नहीं, ये सब सच नहीं है। मुझे इस घर की दौलत तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि हर मामूली इंसान की तरह अपुन ने भी ऐसी लाइफ जीने के सपने देखे थे, लेकिन वो इस घर में रुकने की वजह नहीं है। तो किस लिए कर रही है ये सब? हाँ, दक्ष के लिए ना? दक्ष ही वो वजह है जिसके लिए तू इस घर को छोड़ के ही नहीं जाना चाहती।
टिया, कहीं तुझे दक्ष से प्यार तो नहीं हो गया? दक्ष से प्यार? सोच क्या रही है टिया? जवाब देना। दक्ष को चाहने लगी है ना? लगाव हो गया ना दक्ष से? तू तो अपने ही दिल के हाथों मजबूर हो गई है, जिसमें अब अरमान जगने लगे हैं। वो अरमान जिसके बारे में तूने पहले कभी सोचा ही नहीं था। बोल टिया, बनना चाहती है ना तू दक्ष की अनुपमा? यही चाहती है ना कि तुझे दक्ष से कभी अलग होना ही ना पड़े? बोल टिया, यही सच है ना? यही सच है ना टिया? बोल टिया, बोल। नहीं, अब उनको कुछ नहीं पता, अब उनको कुछ नहीं जानता अब उनके साथ क्या हो रहा है। और प्लीज अब तू जा यहाँ से, अब उनको अकेला छोड़ दे। चली जा यहाँ से, चली जा। टिया, क्या हो गया तेरे को? अपन कब से देख रहे हो, तू एक ग्लास को खाली देखी जा रही? इतनी देर में तो पूरी बोतल कनेक्ट हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बड़े लोगों के साथ रह के तेरा टेस्ट बदल गया? अब एकदम देखो महंगी दारू पीने की आदत हो गई। आदत तो हो गई है राज, लेकिन दारू का नहीं, किसी के साथ का। पता है, आज तक अपन सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लेकिन पहली बार अपन खुद से भी ज्यादा किसी को चाहने लगा है। अपन को प्यार हो गया राज। क्या बोली तू? तेरे को प्यार हो गया? साला हमेशा ख्यालों में ही खोया रहता है। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बस मन करता है कि वो हमेशा अपन के सामने बैठा रहे। तू किसकी बात कर रही है? तू दक्ष की। अपन को दक्ष से प्यार हो गया है। क्या तू जानती है क्या बोल रही है? तू दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? वो शादीशुदा है, किसी का पति है वो। अपन जानता है कि वो अनुपमा का पति है, लेकिन तू जानता है ना राज, अनु अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में अपन का दक्ष को प्यार करना क्या गलत है? क्या अपन अनु की जगह नहीं ले सकती? क्या हुआ बेटा? बाबा, न जाने क्यों ये शहर मुझे बहुत अपना सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ की हर गली, हर चौराहे को जानती हूँ। जैसे मेरे अतीत के सारे राज छिपे हैं यहाँ पर, जो बस मेरे सामने आने ही वाले हैं। अपन ये सच्चाई कभी दक्ष के सामने नहीं आने देगा कि अपन अनु नहीं, टिया है। अपन हमेशा दक्ष के साथ रहेगी, उस घर में, दक्ष की अनुपमा बनकर।
मुझे अपने घर जाना है।